जैसा कि हम जानते हैं कि मल्टीप्लेक्सिंग जो प्रोसेस है या जिसे हम बेसिकली एक बहुत इफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ बैंडविड्थ की एक प्रोसेस कहते हैं जिसे हम मल्टीप्लेक्सिंग कहते हैं। जब हम इसे टाइम डोमेन में करते हैं या हम डिजिटल पल्सेस को लेके जब मल्टीप्लेक्सिंग करते हैं तो इसे टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग कहा जाता है। हम यहाँ पर इस वीडियो में T1 कैरियर जो कि डिजिटल हेरारकी मतलब जब हम कम्युनिकेशन सिस्टम की बात करते हैं सो हम वॉइस सिग्नल्स को एग्जैक्टली ये टेलीफोन सिस्टम्स में यूज होता है कि हम वॉइस सिग्नल्स जो है जो कि हमारे एनालॉग सिग्नल्स हैं उन वॉइस सिग्नल्स को हम क्या करेंगे, सबसे पहले डिजिटाइज करेंगे और डिजिटाइज करने के बाद हम उन्हें मल्टीप्लेक्स करेंगे। ये हमारा बेसिक रिक्वायरमेंट है। हमारा मल्टीप्लेक्सिंग का जो पर्पस है वो बिल्कुल साफ है। हम क्या करना चाहते हैं कि क्योंकि हमने जो स्पेक्ट्रम है या जो हमारी बैंडविड्थ अवेलेबल है उसको हम फुली यूटिलाइज करना चाहते हैं, क्योंकि बैंडविड्थ जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। क्योंकि हमने जो चैनल स्टेब्लिश किया है उसकी कैपेसिटी हमेशा ज्यादा होगी। अगर आप इंडिविजुअल एक सिग्नल को वहां पर भेजेंगे तो हम क्या करेंगे कि बैंडविड्थ को फुल्ली यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं, इसलिए हम मल्टीप्लेक्सिंग करते हैं। तो हम T1 कैरियर के बारे में बात करेंगे और T1 कैरियर जो है ये T1 कैरियर जो कि प्राइमरी है, सबसे पहला कैरियर है जो सबसे हेरारकी मतलब स्तर कि ये T1 है, इसके बाद T2 है, फिर T3 है। तो ये यूरोपियन स्टैंडर्ड्स में इसको हम T1 कैरियर कहते हैं। अब ये T1 कैरियर सिस्टम आखिर है क्या? इसमें करना ये है कि हम यहां पर एक मल्टीप्लेक्सर की मदद से 24 वॉइस सिग्नल्स लेंगे। 24 इस तरीके से 24 वॉइस सिग्नल्स लेंगे और फर्स्टली वी विल डिजिटाइज देम यूजिंग पीसीएम। ये पीसीएम एक कंप्लीट प्रोसेस है जिसे पल्स कोड मॉड्यूलेशन कहते हैं, जिससे हमें डिजिटल पल्सेस मिलती है। और हम इसको सिर्फ एज एन एग्जांपल पूरा ऊपरी तरीके से समझ रहे हैं, हमें पहले से ही पता है कि पीसीएम क्या है। यहाँ पर हमने 24 वॉइस सिग्नल्स लिए हैं। अब इन 24 वॉइस सिग्नल्स में ये पहला M1T है और ये आखिरी M24T है। तो इस तरीके से आप इन पीसीएम सिग्नल्स को जो कि किस फॉर्म में है, पल्सेस के फॉर्म में है, डिजिटाइज पल्सेस के फॉर्म में है, उन्हें लेके मल्टीप्लेक्स करेंगे। तो जो सबसे पहला बात है, जो सबसे पहले इंपॉर्टेंट पैरामीटर है जिसे नोट किया जा सकता है वो ये कि देयर आर 24 वॉइस चैनल्स जिनको हम क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लेक्स कर रहे हैं। सो दिस इज द फर्स्ट थिंग। नाउ हम पहले से ही जानते हैं कि जब भी हम सैम्पलिंग करते हैं जो कि पीसीएम की सबसे पहली स्टेप है, हमें सैम्पलिंग जब भी करनी होती है तो हमें सैम्पलिंग रेट फॉलो करना पड़ता है जिसे कि हम नाइक्विस्ट रेट भी कहते हैं। तो ये सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी या जो सैम्पलिंग रेट है, अगर मैं वॉइस सिग्नल की फ्रीक्वेंसी जो कि एक्चुअली 3.3 किलोहर्ट्ज होती है और हमें ये भी पता है कि सैम्पलिंग के बाद हमें रिसीविंग एंड पे लो पास फिल्टर लगाने पड़ते हैं, और लो पास फिल्टर जैसा कि हम जानते हैं कि आइडियल लो पास फिल्टर ना होके हमारे पास हमेशा प्रैक्टिकल लो पास फिल्टर अवेलेबल होते हैं। इसीलिए फॉर बेटर सेपरेशन और फॉर रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द सिग्नल एट द रिसीविंग एंड इट इज नेसेसरी कि हम गार्ड बैंड प्रोवाइड करें किसके बीच में, हमारे रिक्वायर्ड जो आपका स्पेक्ट्रम है और उसके अपर साइड बैंड्स के बीच में। एंड दैट्स व्हाई हम यहीं पे इसको राउंड ऑफ कर देते हैं। सो ये 3.3 किलो हर्ट्ज जो है it becomes 4 kilohertz just to provide a guard band, and then the sampling rate will be equal to 8 kilohertz जो कि किसके बराबर होता है, 2 FM के। सो इट विल बी 8 kilohertz। अगर मैं इसको पल्सेस के टर्म्स में कहूं, सो देयर आर 8000 पल्सेस। हमारे पास कितनी पल्सेस है, 8000 पल्सेस है। दीज में भी PAM पल्सेस, ये PAM पल्सेस होंगी जो कि 8000 है। जब हम पीसीएम प्रोसेस में इन्हें पहले तो हमने सैंपल आउट करेंगे, फिर क्वांटाइज करेंगे और लास्टली जब हम इन्हें एनकोड करेंगे, सो हर इंडिविजुअल पल्स को वी कैन कोड इट इनटू 8 बिट्स। तो हम हर एक पर्टिकुलर सैंपल को, हर एक सैंपल जो 8000 सैंपल्स में एक सैंपल है, उसको हम 8 बिट्स में क्या कर रहे हैं, सैंपल करने के बाद डिजिटाइज कर रहे हैं। इसके लिए इतनी डिजिटल पल्सेस हमें रिक्वायर्ड है। अगर इतने डिजिटल पल्सेस रिक्वायर्ड हैं, व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स दैट वी रिक्वायर और वी मस्ट हैव 64 kbps रेट।
So every time whenever we are having such type of सिस्टम इन विच वन मल्टीप्लेक्सर जिसमें कि हम 24 T1 कैरियर की बात कर रहे हैं, 24 वॉइस सिग्नल है, तो हर इंडिविजुअल में पीसीएम के बाद 64,000 बिट्स प्रेजेंट होंगी, जिसको हम 64 केबीपीएस का रेट कह सकते हैं। तो अब हमारे पास ये 64,000 बिट्स जो है हर एक पीसीएम के आउटपुट पे अवेलेबल होगी। मल्टीप्लेक्सर का काम वही है, बिल्कुल आसान। एवरी टाइम इट हैज टू टेक अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ डेटा और फिक्स्ड अमाउंट ऑफ पल्सेस फ्रॉम ईच इंडिविजुअल चैनल। यहाँ पर 24 चैनल है और उन 24 चैनल से ये क्या करेगा, हर एक चैनल से 8 बिट्स लेगा, एक बार में 8 बिट्स लेगा, 8 बिट्स लेगा और फिर जो है एक फ्रेम फॉर्मेट होगी। क्या फॉर्म होगी? एक फ्रेम फॉर्मेट होगी। हर एक चैनल से 8 बिट्स, यहाँ पे 8 बिट्स, इस तरीके से चैनल 24 से भी 8 बिट्स, एवरी टाइम 8 बिट्स। अगर हम हर चैनल से 8 बिट्स लेते हैं तो हमारी एक फ्रेम जो होगी वो फॉर्म होगी दिस वन फ्रेम विच विल बी इक्वल टू 8 बिट्स फ्रॉम ईच चैनल। और कितने चैनल्स हैं? 24 चैनल्स हैं। सो हमारी टोटल नंबर ऑफ बिट्स एक फ्रेम में, मतलब एक बार में जाने वाली जो बिट्स हैं वो होंगी 192 बिट्स। तो ये T1 कैरियर का सबसे पहला फ्रेम जो है वो 192 बिट्स का बनेगा। अब हमें ये पता है कि हमें पूरी की पूरी 64,000 बिट्स जो हैं वो यहां से लेके दूसरे किसी एंड पे पहुंचानी है, हर एक पर्टिकुलर चैनल के लिए, हर एक मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के लिए। अगर इस पूरे मॉड्यूलेटिंग सिग्नल M1T को मुझे इस एंड से दूसरे एंड पे पहुंचाना है तो मुझे ये पूरी की पूरी 64,000 बिट्स एक सेकंड में यहां से वहां पहुंचानी है। अब इसका ये मतलब हुआ कि मेरे पास एक बार में मैं 192 बिट्स, एक बार में मैंने यहां से कितनी पल्स ली? 8 पल्सेस ली। तो अब मुझे अगर ऐसी फ्रेम्स बनानी है, एक बार 8 पल्सेस लेके अगर मैं ऐसी फ्रेम बनाऊंगी तो कितनी फ्रेम्स मुझे बनानी पड़ेगी? सबसे बड़ा क्वेश्चन है हाउ मेनी फ्रेम्स, कितनी फ्रेम्स बनानी पड़ेंगी, या टोटल नंबर ऑफ फ्रेम्स कितनी होंगी जिससे कि पूरा का पूरा ये पूरा M1T से लेके M24T का पूरा डेटा इस एंड से लेके उस एंड पर चला जाए। देखिए मैं यहाँ पे टर्म जो यूज की है मैंने डेटा यूज की है, क्योंकि अब सारे मॉड्यूलेटिंग सिग्नल जो कि सारे एनालॉग वॉइस सिग्नल है यहां पर आकर किसमें तब्दील हो गए हैं, किसमें कन्वर्ट हो गए हैं? दे ऑल आर कन्वर्टेड इनटू डिजिटल सिग्नल। तो अगर वो सारे डिजिटल सिग्नल है तो हम टर्म, क्योंकि डिजिटल रिप्रेजेंटेशन में हम हर डिजिटल रिप्रेजेंटेशन को डेटा कह सकते हैं एंड दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग अ टर्म लाइक डेटा। सो अब हमारे पास अगर ये डेटा है तो हमें कितनी फ्रेम्स बनानी पड़ेगी? अगर मेरे पास 64,000 बिट्स थी, 64,000, और एक बार में मैं 8 बिट्स ले रही हूँ, इट मीन्स 8,000 फ्रेम्स आई नीड टू क्रिएट। कितनी फ्रेम्स? 8,000 फ्रेम्स। तो यहां तक का बिल्कुल हमारा कंसेप्ट क्लियर है। उसको हम फिर से एक बार देख लें कि हमारे पास M1 से लेके M24 तक के सारे जो वॉइस सिग्नल थे उन्हें फर्स्टली हमने सैंपल आउट किया, क्वांटाइज किया और फिर उनको डिजिटल पल्सेस में कन्वर्ट करने के बाद हर एक पर्टिकुलर जो M1T या जो भी आपका चैनल था उस पर 64,000 बिट्स जो है अभी अवेलेबल है। जब हमने इन सारे 64,000 बिट्स को मल्टीप्लेक्स करने के लिए एक फ्रेम जनरेट करने की कोशिश की तो हर एक पर्टिकुलर चैनल से 8 बिट्स ली। इस तरीके से हमारी एक फ्रेम जो है वो 192 बिट्स की फॉर्म हुई। और अब हमारे पास कितनी फ्रेम्स हैं? क्योंकि हमारे को हर एक पर्टिकुलर सिग्नल को पूरा का पूरा फ्रेम में कन्वर्ट करने के लिए 8,000 फ्रेम्स तो बनानी पड़ेंगी। अगर 8,000 फ्रेम्स हैं और हर फ्रेम 192 बिट्स की है तो एक्चुअली एग्जैक्टली कितना डेटा या कितनी पल्सेस यहां से वहां गई उसको निकालने का सबसे आसान तरीका है इतना एक फ्रेम में तो इतनी फ्रेम्स में कितना। सो सिंपली आप पूरा का पूरा जितना आपका डेटा है उसे अगर अंडरस्टैंड करना चाहते हैं सो इट विल बी 192 फ्रेम्स इन ईच पर्टिकुलर फ्रेम एंड हाउ मेनी फ्रेम्स आर देयर? सो देयर आर 8,000 फ्रेम्स। अगर ये हमारी टोटल डेटा है जिसका हम कैपेसिटी है, ये है आपका बेसिकली T1 कैरियर की कैपेसिटी। दिस इज द कैपेसिटी। ये टोटल जो आप निकाल रहे हैं ये आपका T1 कैरियर की कैपेसिटी बता रहे हैं। हाउ इट विल बी? इट इज अराउंड 1.536। ये जो है पूरा का पूरा मल्टीप्लाई किया है मैंने और नेचुरल है कि इसको मल्टीप्लाई करने पे आई विल गेट 1.536 MBPS। मतलब ये आपके T1 कैरियर की कैपेसिटी है, ये आपके T1 कैरियर जो
हायरार्की में सबसे पहला कैरियर है, उसमें इतना डेटा हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, भेज पा रहे हैं या भेज रहे हैं, ये एक्चुअल डेटा है। अब बेसिकली क्या होता है, जब भी हम फ्रेम्स बनाते हैं, जब हम डेटा कम्युनिकेशन में भी पढ़े हैं, और बेसिकली हर एक सिस्टम में सिंक्रोनाइजेशन के लिए या फ्रेमिंग करने के लिए आपको कुछ एडिशनल बिट्स क्या करनी पड़ती है, ऐड करनी पड़ती है, क्योंकि अब ये डेटा है तो अब ये डेटा के फॉर्म में ट्रांसमिट हो रहा है, फ्रेमिंग करनी पड़ेगी, फ्रेमिंग बिट्स लगानी पड़ेगी। तो मान लेते हैं कि हर फ्रेम में एक एक्स्ट्रा फ्रेमिंग बिट लगाई गई है, और अगर एक एक्स्ट्रा फ्रेमिंग बिट हम लगाते हैं सो टोटल जो हमारा ये हो जाएगा, इसमें और ऐड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हर फ्रेम 192 बिट्स की एक फ्रेम में 8000 जो है आपकी टोटल नंबर ऑफ फ्रेम्स है, तो हर फ्रेम में अगर एक बिट एक्स्ट्रा, तो यहाँ पे आपको ऐड करना पड़ेगा 8000 जो है केबीपीएस, या सिंपली आप 8000 इसमें ऐड करेंगे, सो व्हाट वी विल गेट 1.544 Mbps, and this is what 1.544 Mbps is the actual data rate of T1 कैरियर। ये डेटा रेट है T1 कैरियर सिस्टम का। ये आपका टोटल नंबर ऑफ बिट्स हैं जो हम भेज पा रहे हैं, किस एंड से, इस एंड से उस एंड। अब हुआ क्या, ये पूरा सिस्टम था, ये जो पूरी मल्टीप्लेक्सिंग की, उसका एडवांटेज क्या हुआ, ये हमने क्यों किया यू इसलिए कि अगर ये T1 कैरियर जो कि हमारा T1 कैरियर पहले स्टेब्लिश होगा, मतलब हमारे पास चैनल पहले रहेगा जिसकी कैपेसिटी मान लेते हैं 1.544 Mbps है। इसको उल्टा रिवर्स देख रहे हैं हम। अगर T1 कैरियर हमारा 1.544 Mbps का एक कैरियर हमने स्टेब्लिश किया, मतलब हमारे पास एक चैनल है जिसकी कैपेसिटी 1.544 Mbps। अगर मैं मानती हूँ कि आई एम नॉट मल्टीप्लेक्सिंग द डेटा, आई एम सिंपली ट्रांसमिटिंग one signal, only a single signal like M1T। अब M1T का रेट क्या है, 64 kbps, और इसका क्या रेट है, 1.544 Mbps, विच इज मच ग्रेटर देन 64 kbps। अगर मैं एक ही सिग्नल M1T के लिए जिसका रेट 64 kbps है, मतलब 64,000 बिट्स जो है वो एक सेकंड में इस एंड से उस एंड भेज पाएगा। अगर वो 64,000 बिट्स इस पर्टिकुलर 1.544 Mbps के चैनल से हम भेज रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं, हम कर ये रहे हैं कि इतना बड़ा चैनल एस्टेब्लिश किया और इतना कम डेटा हमने भेजा। इट मींस वी आर नॉट फुल्ली यूटिलाइजिंग, एंड देयर कम्स द मल्टीप्लेक्सिंग। वहीं जाके हमें ये जो कर रहे हैं मल्टीप्लेक्सिंग, इसका पूरा एडवांटेज मिलता है। जहां पर हम एक ही सिग्नल भेज रहे थे और इसको मिस यूटिलाइज कर रहे थे, यहाँ पर हमारे पास ऐसे 24 वॉइस सिग्नल्स है, M1T से लेके M24T तक, और सिंपली करना कुछ नहीं है, एक मल्टीप्लेक्सिंग डिवाइस है जो हम डिजाइन कर सकते हैं, वो यूज करके हम इन सब को क्या कर रहे हैं, फ्रेम के फॉर्मेट में एक एंड से दूसरे एंड पे भेज रहे हैं। और किसका एडवांटेज ले रहे हैं, मल्टीप्लेक्सिंग, मतलब मल्टीप्लेक्सर और डीमल्टीप्लेक्सर का एडवांटेज लेके वी आर ट्रांसमिटिंग थाउजेंड्स ऑफ बिट्स थ्रू अ जो एक चैनल हमने एस्टेब्लिश किया है उसके थ्रू, ताकि क्या हो कि चैनल की बैंडविड्थ प्रॉपर्ली एस्टेब्लिश हो या यूज हो सके। ये डिजिटल हायरार्की का सबसे पहला कैरियर है। ऐसे कई सारे T1 कैरियर्स को मिला के T2 कैरियर सिस्टम भी है, मतलब इसके ऊपर का लेवल, जहां पे हम किसको मल्टीप्लेक्स करेंगे, T1 कैरियर्स को। T1 कैरियर्स मतलब इस डेटा रेट को हम और मल्टीप्लेक्स करेंगे, सो इट विल कम और बहुत ज्यादा हो जाएगा, और उसके ऊपर जाएगा T3 एंड T4। सो ये सबसे एलिमेंट्री पहली स्टेप है डिजिटल हायरार्की की या वॉइस कम्युनिकेशन, जिसमें मल्टीप्लेक्सिंग या टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग यूज की जाती है। तो हियर वी हैव जस्ट टेकन ओनली वन सिंपल एग्जांपल, जिसमें ये सब करने से आपको मल्टीप्लेक्सिंग का एग्जांपल समझ में आएगा।